नमस्कार। माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल हम लोग लेंस सूत्र प्रूव्ड किए थे, लेंस सूत्र सिद्ध किए थे, जिसमें हम लोग लेंस से संबंधित व्यंजकों को प्राप्त किए थे, जैसे कि प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को हम V से सूचित करते थे, वस्तु की दूरी को U से सूचित किए थे और फोकस दूरी को F से सूचित किए थे। हम बारी बारी से दोनों ही लेंस से, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों से हम उसे लेंस सूत्र प्राप्त किए थे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग उसको जरूर देखे होंगे और जरूर समझ में आप लोगों को आया होगा। यदि आपको उसमें किसी भी तरह की शिकायत है या किसी भी तरह की समझने में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, समस्याएं हैं, तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। जो आपकी समस्या होगी, जो आपके साथ दिक्कत हुआ होगा, उसका हम फिर से एक नया वीडियो बना करके YouTube पे अपलोड कर देंगे। चलिए, आज हम लोग एक नए पॉइंट के साथ, जब हम लोग लेंस सूत्र प्रूव्ड कर लिए थे, तो लेंस सूत्र के बाद हम लोग आज एक नए पॉइंट के साथ आ रहे हैं, जबकि यह पॉइंट हम लोग दर्पण में भी पढ़े थे। आवर्धन, मैग्निफिकेशन। यह आवर्धन जो है वह हम लोग दर्पण में भी आवर्धन के बारे में पढ़े थे। तो कहता है आवर्धन जो होता है, कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो जब कहता है जो लेंस हो या दर्पण, जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो और उस वस्तु का प्रतिबिंब जब प्राप्त होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के जो अनुपात होते हैं, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के जो भिन्न होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है 4 सेंटीमीटर का एक क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है, और वस्तु की ऊंचाई जो है वह कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो इसका अनुपात क्या होगा? 2 दूना 4 यानी 2 होगा। यही होगा आपका आंसर। इसी को हम क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे, M कहेंगे। आवर्धन को हम M से सूचित करते हैं, क्योंकि आप 9th में जब पढ़े होंगे तो वहाँ M का मतलब पढ़े थे हम लोग द्रव्यमान, मास। लेकिन जब हम फिजिक्स में M का मतलब पढ़ते हैं, खास करके प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में, तो M का मतलब होता है यहाँ कौन चीज? आवर्धन, मैग्निफिकेशन। हम आवर्धन का इंग्लिश मैग्निफिकेशन होता है, इसलिए हम इसको कौन चीज सूचित करते हैं? M से सूचित करते हैं। चलिए एक बार हम लोग बोर्ड पे प्रकाश डालते हैं, बोर्ड पर ध्यान देते हैं। यहाँ परिभाषा में हमने लिखे हैं, जो लिखे हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिए कितना आसान सा परिभाषा है, और एक नज़र में ये आपको याद हो जाएगा, और एक बार यदि आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आवर्धन क्या होता है। तो कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है, जैसे कि मान लिया जाए ये एक मार्कर है, हम किसी लेंस या किसी दर्पण में, इस लेंस या दर्पण के सामने इस मार्कर को जब हम रखेंगे, तो मार्कर को जो हम रखेंगे तो इसका क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। और उस प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी, मान लेते हैं ये मार्कर 3 सेंटीमीटर का यह एक मार्कर है। इस 3 सेंटीमीटर का जो ये मार्कर है, इस मार्कर का प्रतिबिंब जो बनेगा, चाहे वह प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा, लेकिन जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के जो अनुपात होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। यानी प्रतिबिंब और वस्तु का जो भिन्न होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए कहता है इसे M से सूचित किया जाता है।
आवर्धन को आप कौन चीज से सूचित करते हैं? एम से सूचित करते हैं। हम अभी आपको बताए थे 9th में जब हम पढ़े थे तो 9th में वहां पढ़े थे एफ बराबर एम इंटू ए, एफ बराबर एम इंटू एफ यहाँ फोर्स हो जाता था, एम यहाँ द्रव्यमान मास हो जाता था, ए यहाँ त्वरण हो जाता था। तो यहाँ m का मान हम क्या पढ़ते थे? द्रव्यमान पढ़ते थे। लेकिन जब हम 10th में खास करके प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में m का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन होता है। यहाँ m हम ये मत समझिएगा m द्रव्यमान है, यहाँ m जो होता है और m से हम किसको सूचित करते हैं? तो आवर्धन को। क्यों सूचित करते हैं? क्योंकि आवर्धन का इंग्लिश मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है? मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन होने के कारण पहला लेटर m, इसीलिए इसे m से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया? कहता है यदि वस्तु या बिंब, आप वस्तु कहिए या बिंब कहिए, हम आपको इससे पहले भी बताए थे वस्तु को हम वस्तु या बिंब से सूचित करते हैं। हम इसको वस्तु कहेंगे या आप इसको क्या कह सकते हैं? बिंब कहते हैं। कहता है वस्तु या बिंब की ऊंचाई h, यानी कि वस्तु की ऊंचाई जो होता है, जैसे कि मान लिया जाए हम लेंस के सामने या दर्पण के सामने ये मार्कर एक वस्तु है, इसको यदि रखेंगे तो इस मार्कर की ऊंचाई को हम कौन चीज से सूचित करेंगे? h से। कौन चीज सूचित करेंगे? h से। यानी कि वस्तु की ऊंचाई जो होगा, वस्तु या बिंब की ऊंचाई जो होगा, इसको हम कौन चीज सूचित करेंगे? h से सूचित करेंगे। क्या चीज से सूचित करेंगे? h से सूचित करेंगे। और कहता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डॉट से सूचित किया जाता है। यानी कि प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई को भी हम h से सूचित करेंगे। h मतलब होता है हाइट, यानी प्रतिबिंब की जो हाइट होगी, ऊंचाई होगी, ये उसको हम h से सूचित करेंगे। और वस्तु की भी जो हाइट होगी, प्रतिबिंब की जो हाइट होगी उसको h डॉट से सूचित करेंगे, और वस्तु की जो हाइट होगी उसको भी हम कौन सी सूचित करेंगे? h से। तो देखिए हमने बोर्ड पे लिखा है यदि वस्तु या बिंब की ऊंचाई ये क्या है? h, और कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h डॉट हो तो आवर्धन निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो कहता है जो यानी वस्तु की ऊंचाई जो है यहाँ h दिया गया है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम प्रतिबिंब की भी ऊंचाई को h से सूचित करते हैं, लेकिन इसमें डॉट लगा देते हैं h डॉट। किसी किसी बुक में देखिएगा तो वस्तु की ऊंचाई को h1 से सूचित किया जाता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से सूचित किया जाता है। यानी कि कोई कोई बुक में ये वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डॉट, यानी कि वस्तु की ऊंचाई को h1 से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो यहाँ आप इसको कह सकते हैं वस्तु को h से सूचित कीजिएगा और प्रतिबिंब को आप कौन सी सूचित कीजिएगा? h डॉट से सूचित कीजिएगा। तो वही कह रहा है वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डॉट हो तो इसे निम्न प्रकार से क्या किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है। कहता है अर्थात आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, अर्थात आवर्धन बराबर आपका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या चीज हो जाएगा? वस्तु की ऊंचाई। तो आवर्धन बराबर आपका क्या हो जाएगा? आवर्धन बराबर वस्तु की, कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन बराबर जो है आपका क्या होगा? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई। यानी कि मान लेते हैं आपका यह एक वस्तु रखी गई है और इस वस्तु का जो है यह एक वस्तु रखी गई है, इस वस्तु का प्रतिबिंब मान लेते हैं आपका यहाँ यह प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब यहाँ आपका ये बन रहा है, ये प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई जो है आप इसको कौन सी
सूचित करते हैं एच डॉट से। अब कहता है ये एच डॉट हो जाएगा, यही कह रहा है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डॉट और कहता है वस्तु की ऊंचाई बटे में क्या होगा वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई को आप कौन सी सूचित करते हैं एच से और प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डॉट से। तो वही लिखे हैं आवर्धन को हम कौन सी सूचित करते हैं एम से, तो एम बराबर एच डॉट बटे एच, समीकरण फर्स्ट। समझ में आ गया। तो यहां कहता है आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है, कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे कौन चीज की वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब को हम कौन चीज से सूचित करते हैं एच डॉट से और वस्तु को एच से। तो एम बराबर एच डॉट बटे एच, समीकरण फर्स्ट। समझ में आ गया। कभी कभी जब आप मैथ में पढ़ते होंगे तो समीकरण को कई विधियों से लिखते हैं, कई तरीकाओं से लिखा जाता है। समीकरण को आप भिन्न भिन्न तरीकों से भिन्न भिन्न विधियों से समीकरण को क्या करते हैं लिखते हैं। तो वही चीज यहाँ किए हैं, कहता है आवर्धन को दूसरे रूप में, यदि आवर्धन को कहता है दूसरे रूप में प्रतिबिंब की दूरी, जिस प्रकार से हम बताएं जो आवर्धन को हम क्या किया जाता है, जो हम आवर्धन को यदि मैथ में जब आप समीकरण लिखते हैं तो समीकरण को भी कई विधियों से लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार से कहता है जो पहले तो हम क्या किए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई किए, फिर यदि दूसरा शब्द में कहता है दूसरे रूप में कहता है आवर्धन को यदि दूसरे रूप में व्यक्त करना है तो प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कहां से लेंस होगा तो प्रकाशीय केंद्र से, और दर्पण होगा तो ध्रुव से, ध्रुव से जितनी दूरी पर वस्तु होगी वस्तु की दूरी, या लेंस होगा प्रकाशीय केंद्र से जितनी दूरी पर वह प्रतिबिंब कहता है प्रतिबिंब होगी प्रतिबिंब की दूरी। तो वही कहता है जो आवर्धन में कहता है आवर्धन को दूसरे रूप में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो कहता है अनुपात के द्वारा भी क्या किया जाता है व्यक्त किया जाता है, यानी कहता है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात, कहता है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात द्वारा भी हम क्या करते हैं इसको व्यक्त करते हैं। यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात के द्वारा भी हम इसको क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। तो कहता आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब को आप कौन चीज से सूचित करते हैं भी से, और कहता है वस्तु को कौन चीज सूचित करते हैं यू से। तो वही कहता है जो एम बराबर भी बटे यू, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब कहता है समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर, अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर कभी कभी क्या होता है जो आपको दिया रहता है सवाल में a बराबर b और c बराबर क्या लिखा रहता है, फिर a बराबर b या a बराबर क्या लिखा रहता है c लिखा रहता है समीकरण में। तो आप इसको क्या करते हैं a बराबर b, यानी कहने का तात्पर्य है जितना a का मान है उतना ही क्या चीज का मान है b का मान है, और जितना ही a का मान है उतना ही किसका मान है c का मान है कि नहीं है। यदि a का मान यदि 4 है तो b का भी मान क्या होगा 4 है, बराबर है तो दोनों का मान बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर b या बराबर c, नहीं लिख सकते हैं तो a बराबर b बराबर c लिख सकते हैं, क्योंकि a जो है यहाँ भी a का मान 4 और यहाँ भी a का मान क्या है 4 है और c का मान जो है 4 है। तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर b बराबर c लिख सकते हैं। तो यही चीज यहाँ कहता है समीकरण में। देखिए यहाँ भी इस समीकरण फर्स्ट में भी m है और समीकरण सेकेंड में भी क्या है m है। तो हम कोई एगो m ले लेंगे, नहीं ले लेंगे तो m बराबर क्या होगा h डॉट बटे h बराबर v बटे u। समझ में आ गया। मिलाने पर आपको ये प्राप्त होता। अब यहाँ प्रश्न उठता है जो सर यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे, या ये सूत्र कहां से हो गया, फिर ये ऐसे कैसे होगा। जैसे कि मान लिया जाए आपके घर में क्या है चावल है, ठीक है, और तावा है। तो चावल और तावा है, तो चावल है और यदि तावा है प्रेशर कुकर है, पानी तो है ही है घर में, हर व्यक्ति के घर में पानी होता है। तो चावल बनाना है तो आप क्या लीजिएगा तावा लीजिएगा या प्रेशर कुकर लीजिएगा,
प्रेशर को कर लीजिएगा। तो वही चीज है, जब यहाँ वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया होगा और तब कहेगा आवर्धन ज्ञात करने के लिए, तो इस सूत्र लगाएंगे नहीं। और जब लिखल रहेगा प्रतिबिंब की दूरी रहेगा और वस्तु की दूरी रहेगा, आवर्धन निकालने के लिए कहेगा, तभी सूत्र लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो यह दोनों सूत्र आपको प्राप्त हो गया। अब एक चीज और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। कहता है जो चूंकि आवर्धन एक समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मान लीजिए क्या आपका h डॉट जो है वह क्या है 4 cm है, सेंटीमीटर, ठीक। और कहता है h जो है आपका, h दिया हुआ आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है। h जो है वह कितना है 4 सेंटीमीटर है, h डॉट 4 सेंटीमीटर है और h जो है वह क्या है 2 सेंटीमीटर है। तो कहता है m बराबर वाट, कहेगा m का मान क्या होगा, m बराबर वाट। तो m बराबर सूत्र क्या होता है हम जानते हैं, m बराबर सूत्र हो जाता है h डॉट बटे h, यही ना होता है। तो h डॉट जो होता है, h डॉट का मान कितना है 4 cm और h का मान कितना है 2 cm। तो ये cm cm कट जाएगा, तो 2 दूना 4, कितना आएगा 2, यही होगा आंसर। इसलिए ये दो समान राशियों के अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। यहां तक समझ में आ गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझिएगा। कहता है यदि आपको दिया रहेगा जो m का मान यदि 1 है तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होगा। m का मान यदि 1 होगा तो वो ये चीज ध्यान में रखने योग्य चीज है, लिखा होगा किसी सवाल में जो आवर्धन बराबर 1 है, आवर्धन जो है वह 1 है, तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगी। यानी आवर्धन का मान यदि 1 दिया हो, मैग्निफिकेशन का मान यदि 1 दिया हो, तो कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जब आवर्धन का मान 1 होगा तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि मान लिया जाए, आप ले लीजिए 10 सेंटीमीटर की एक क्या है प्रतिबिंब है, अब वस्तु भी कितना बड़ा है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट जाएगा, और 10 का 10 एक बार में कट जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों बराबर था तब ना 1 आया। तो जब आवर्धन का मान 1 होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, बराबर होगा। यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। याद रखिएगा, जब आवर्धन का मान कितना होगा तो आवर्धन का मान 1 से यानी अधिक हो जाएगा। 1 से क्या होगा, m का मान यदि 1 से अधिक होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे कि मान लिया जाए, अब यहां देखिए क्या लिखे हैं, आप एक सवाल अभी तुरंत बताए थे, 4/2 वाला सवाल बताए थे, नहीं बताए थे। तो 2 का 2 2 दूना 4 2 आया, तो m बराबर आपका कितना निकल गया, यहाँ m का मान कितना निकल गया 2 निकल गया, m का मान 2 निकला ना, तो 2 निकला तो 1 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ क्या था, बड़ा था। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है 4 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई क्या है 2 सेंटीमीटर। तो जब 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ m का मान यदि 2 निकल गया तो इसका मतलब ये होता है जो वस्तु से प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या था, बड़ा था। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी आवर्धन का मान 1 से कम होगा, यानी आवर्धन का m बराबर आपका सवाल में दिया है 1/2, या हम इसी को लिखेंगे 0.5, नहीं लिखेंगे 1/2 या 0.5। तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। यानी जितना बड़ा वस्तु है प्रतिबिंब उसका आधा होगा।
प्रतिबिंब उसका क्या हो जाएगा, आधा होगा। कभी कभी सवाल में दिया होगा जो m बराबर जो है आवर्धन जो है वह क्या है, वस्तु का आधा। तो m बराबर जो है वह m का मान जो है वस्तु का m का मान जो है वह क्या है 1/2 है। तो वहां 1/2 m का मान 1/2 है, तो वस्तु की जितनी ऊंचाई होगी प्रतिबिंब की ऊंचाई उसकी क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। सिंपल सी बात याद रखिएगा, m का मान यदि 1 होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब बराबर होगा, बिंब बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा ना, वस्तु के बराबर होगा। यदि m का मान क्या होगा, 1 से अधिक होगा, लिख लीजिएगा जिसको लिखने का होगा, 1 से अधिक होगा तो प्रतिबिंब जो है वह वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। यदि m का मान क्या होगा, 1 से कम होगा तो वस्तु से क्या होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। समझ गए ना। यदि m का मान 1 होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होगा। यदि m का मान 1 से अधिक होगा तो वह क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। यदि m का मान 1 से कम होगा तो वस्तु से प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आ गया, ये चीज समझाने के लिए था। और बाकी के आप लोगों को और किसी भी तरह की दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके या आप मेरे नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं।